अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजी फॉर रूटीन रिक्वेस्ट के रूटीन रिक्वेस्ट क्या होती हैं और उनके बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है और रूटीन रिक्वेस्ट को हम कैसे लिख सकते होते हैं, कैसे हमने एक रूटीन रिक्वेस्ट करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अपनी जो डेली लाइफ होती है या फिर बिजनेस जो लाइफ होती है हमारी, उसमें रोज़ कोई ना कोई रिक्वेस्ट करनी पड़ती होती है किसी से। फॉर एग्जांपल अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हमें अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो फेलोज़ होते हैं उनके साथ, या जो सराउंडिंग होती है उनके साथ कोई ना कोई रिक्वेस्ट करनी पड़ती होती है, जो कि हमारे रूटीन का एक पार्ट बन जाती है। यही केस होता है आपके बिज़नेस में कि बिज़नेस में आपको प्रपोज़ल भेजने पड़ते हैं, आपको किसी चीज़ की डिमांड करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन की डिमांड करनी पड़ती है, या फिर किसी गैजेट की, किसी जो और कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, उसकी आपको डिमांड करनी पड़ती है। और वो डिमांड किसी मुख्तलिफ बंदे से हो सकती है, वो किसी और कंपनी से हो सकती है, वो किसी आपके कोलीग से हो सकती है, या फिर वो आपके बॉस से हो सकती है। तो ऐसी जो रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे रूटीन में जो डेली लाइफ होती है उसका एक बाकायदा पोर्शन होती है, उनको हम रूटीन रिक्वेस्ट कहते हैं। उनके बारे में हमने देखना है कि हम जो रूटीन रिक्वेस्ट है कैसे लिख सकते हैं, कैसे उनको प्रेजेंट कर सकते होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूटीन रिक्वेस्ट के पार्ट्स कितने होते हैं। रूटीन रिक्वेस्ट के बेसिकली इट हैज़ 3 पार्ट्स। जैसा कि तकरीबन सारे जो आपके बिजनेस मैसेज होते हैं उन्हीं में 3 पार्ट्स होते हैं। एक ओपनिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है, एक बॉडी होता है। इसमें भी बिल्कुल सेम केस है। एक ओपनिंग है आपकी सबसे पहले, उसके बाद बॉडी है और उसके बाद क्लोजिंग है। अच्छा, ओपनिंग में आपने क्या करना है? ओपनिंग में आपने आपका जो इशू है उसको डायरेक्ट अप्रोच के साथ प्रेजेंट करना है। देखें, डायरेक्ट अप्रोच का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट जो होती है वो जनरली डायरेक्ट अप्रोच में ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करेंगे, अगर आप बफर का यूज़ करेंगे तो वो सामने वाले बंदे के लिए अनाइंग हो सकता है, उसके लिए वो कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके लिए वो डिस्टर्बिंग हो सकता है। इसीलिए ट्राई करें कि जो डायरेक्ट अप्रोच है उसी का यूज़ करें। डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हुए ओपनिंग में आपने क्या करना है? यू हैव टू स्टेट द रिक्वेस्ट और द मेन आइडिया। आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपका जो मेन आइडिया, आपने उसको बयान करना है, आपने उसको एलैबोरेट करना है, और ताकि अगले बंदे को आपके इशू का जो है वो पता चल सके। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने आ जाना अपनी बॉडी पे। ठीक है, बॉडी में आपने उस आइडिया की या उस इशू की देनी है डिटेल जो आपने ऊपर ओपनिंग में लिखा था। फॉर एग्जांपल आपने कोई इशू प्रेजेंट किया था अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट का, ठीक है, उसके इंक्रीज़ करने का। तो नीचे अपने बॉडी में अब क्या डिटेल देनी है कि अच्छा आपकी सैलरी क्यों इंक्रीज़ करी जाए, आप में ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है, ऐसी कौन सी एबिलिटी है, या आपकी कितनी ऐसी परफॉर्मेंस है कि जिसकी बिना पर या जिसके बेस पे आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। मतलब कि आपने उनको बताना है, उनको उस तरफ कायल करना है कि आप क्यों डिज़र्व करते हैं कि आपकी सैलरी या आपका जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए। तो उस बारे में आपको जो नेसेसरी डिटेल है, नेसेसरी डिटेल मतलब कि जिसके बिना इशू क्लियर नहीं हो सकता है, जिसके बिना इशू जो है आपका सॉल्व आउट नहीं हो सकता है, वो डिटेल आपने उनको देनी है आपकी बॉडी में। उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब कि अपनी दी हुई डिटेल को आपने उसको प्रूफ देना है, उसको प्रेजेंट करना है उसको डिटेल के साथ कि वाकई ही ये जो डिटेल है ये फैक्ट की बेस पे है और आप जो है डिजर्विंग है आपके इस इशू को सॉल्व किया जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी क्लोजिंग। क्लोजिंग में अमूमन क्या होता है, हम जो रिक्वेस्ट होती है हमारी, जो इसकी क्लोजिंग में हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन, कि अगले बंदे का हम थैंकफुल होते हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि अगर आप हमारा इशू हल कर देते हैं, अगर हमारा ये इशू सॉल्व आउट हो जाता है तो हम आपके जो है ना बड़े ग्रेटफुल रहेंगे, बड़े थैंकफुल रहेंगे, एक्सेट्रा। इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब हमने ओपनिंग जो है उसका स्टार्ट करना है, ओपनिंग में जब कुछ लिखना है तो उसके लिए टोन कौन सी यूज़ करनी होगी। सबसे पहले आपने अपनी अटेंशन जो है वो देनी है टोन पे, कि आपकी टोन कैसी होनी चाहिए है और किस वे में उसको यूज़ किया जाना है। याद रखिएगा, जो आपकी रिक्वेस्ट होती है उसमें जो टोन का रोल है वो इंतहाई जो है ज़रूरी है, क्योंकि आपका सारा मैसेज, आपकी सारी रिक्वेस्ट बेस करी होती है आपकी टोन पे।
तो जो एक रिक्वेस्ट की टोन होती है वो तो जनरल सी बात है, पोलाइट होती है, हार्श तो हो नहीं सकती। आप किसी को हार्श वे में या किसी जो स्ट्रिक्ट वे होता है उसमें तो रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। लिहाजा आपने रिक्वेस्ट करनी है तो आपकी जो टोन है वो पोलाइट होनी चाहिए, वो काम होनी चाहिए, उसे कूल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जिससे अगले बंदे को एक्सप्रेशन ये जाए कि बंदा हार्श हो रहा है या ये बंदा मुझसे डिमांड कर रहा है। आपने डिमांड नहीं करनी है, रिक्वेस्ट करनी होती है। डिमांड और रिक्वेस्ट में फ़र्क होता है, लिहाजा इस फ़र्क को आपने जो है ना वो लाजमी देखना है। डिमांड में आप हार्श लैंग्वेज यूज़ कर सकते होते हैं, लेकिन आप रिक्वेस्ट में ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। लिहाजा उस लैंग्वेज को हर सूरत आपने पोलाइट रखना होता है, ताकि अगले बंदे को पता चले कि आप जो है उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और रिस्पेक्ट देने के लिए आप कुछ क्वालिफायर या कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कह सकते हैं कि काइंडली एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, आप कह सकते हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ जो क्वालिफायर्स होते हैं जो रिस्पेक्ट को, जो अप्रिसिएशन को शो करने के लिए होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते होते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने देखनी है कि अज्यूम दैट योर ऑडियंस विल कंप्लाई, कि आप जिस बंदे को रिक्वेस्ट दे रहे हैं ना, आपने ये इमेज डेवलप करना है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, वो इसको एक्सेप्ट क्यों करेगा? क्योंकि एक बात ये है कि आपकी जनरल रिक्वेस्ट है, आपकी एक रूटीन रिक्वेस्ट है, डेली जो आपकी लाइफ है उसका हिस्सा है, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स या क्रिटिकल नहीं है, तो लिहाजा अगले बंदे को एक्सेप्ट करनी चाहिए। दूसरी बात ये है इसमें कि आपने अपनी रिक्वेस्ट को प्रेजेंट ही इस वे में किया है कि अगला बंदा मजबूर हो जाए कि उसको एक्सेप्ट करेगा। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए। और वो वे कौन सा हो सकता है कि आपकी ओपनिंग बहुत अच्छी थी, आपने जो डिटेल दी है वो बहुत अच्छी थी, वो फैक्ट की बेस पे थी, आपने जो टोन यूज़ की है वो बिल्कुल पोलाइट थी, वो हार्श नहीं थी, जिससे अगले बंदे को ये रियलाइज़ होगा कि आप वाकई ही जो डिज़र्विंग है। और उसके बाद आपकी जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल जो है वो कॉर्टियस वे में थी, उसमें आपने अप्रिसिएशन शो की है, आप उसके थैंकफुल होने का वो जो क्या कहते हैं इजहार कर रहे हैं। लिहाजा अगर तो आप इस वे में लिखेंगे तो आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके एक्सेप्ट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि किसी भी जो रिक्वेस्ट होती है उसके एक्सेप्ट होने का और ना होने का जो बेस कर रहा होता है वो आपके वर्ड्स होते हैं, आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़ होता है कि किस वे में आपने अपनी आइडिया को प्रेजेंट किया है और किस वे में आपने रिक्वेस्ट किया है। अगर तो आपने अच्छे वे में प्रेजेंट किया है, अच्छे जो वर्ड्स हैं उनको सेलेक्ट करके, अच्छे टोन को, अच्छे बिहेवियर के साथ, तो इसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा, तीसरी बात आपने जिसका ख्याल रखना है बी स्पेसिफिक मतलब कि आपने प्रिसाइजली अपने आइडिया को प्रेजेंट करना है, उसमें ज़्यादा बफर का यूज़ या फिर ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना है। आपने वही रिक्वेस्ट करनी है जो आपको नेसेसरी है, जो आपको चाहिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको किसी एक डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए है तो आपने उस एक डिपार्टमेंट का डाटा ही मांगना। आपने ये नहीं कहना कि मुझे पूरी जो फर्म है, पूरी जो कंपनी है उसका डाटा दे दे। नहीं, स्पेसिफिक होने का मतलब है एक डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए तो एक डिपार्टमेंट का डाटा मांगना है, एक बंदे का डाटा चाहिए तो एक बंदे का डाटा मेंशन करना है कि मुझे सिर्फ इस फलां बंदे का डाटा चाहिए। बिल्कुल अपने स्पेसिफिक रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल जो एलिमेंट है उनका यूज़ नहीं करना है। स्पेसिफिक होते हुए उसी चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है जो कि आपको चाहिए है या फिर जो आपकी कंपनी के लिए कंपनी के इमेज के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है जी एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग योर रिक्वेस्ट। एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग कहाँ पे आता है? आपकी बॉडी में। मतलब बॉडी वो पार्ट होता है एक रिक्वेस्ट का या किसी भी चीज़ का, किसी भी रिटन जो एलिमेंट होता है उसका, जिसमें आपने अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना होता है और जिसको जस्टिफाई करना होता है। तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी को इसलिए यूज़ करें कि उसमें फैक्ट दें जो अपने ऊपर आइडियाज़ लिखे थे, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करें, फिर उनको जस्टिफाई करें। इसमें ऐसा हो सकता है कि एक कंडीशन आती है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं करने के लिए, तो उस वक्त आपने क्या करना है? अगर तो आपके पास एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं तो आपने करना है कि 1 बाय 1 हर रिक्वेस्ट को लिखना है। हर रिक्वेस्ट का जो मेन उसका आइडिया उसको प्रेजेंट करना है, उसकी एडिशनल थोड़ी सी डिटेल दे देनी है। उसके बाद जो है दूसरी रिक्वेस्ट पे आना है। इसी तरह 1 बाय 1 आपने हर रिक्वेस्ट को प्रेजेंट करके उसकी डिटेल दे के उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट की तरफ आना है।
ऐसा नहीं करना कि आपने एक ही वक्त में जो सारी रिक्वेस्ट थी वो कर दी हैं और इकट्ठा ही आपने उनको डिमांड कर लिया कि अच्छा इनको सॉल्व आउट किया जाए और जो है इसको हल किया जाए। इसके बाद आ जाता है जी रिक्वेस्टिंग स्पेसिफिकेशन इन अ कोटियस क्लोज। क्या हमने क्लोजिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्लोज योर मैसेज विथ 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपने अपने क्लोजिंग में याद रखने हैं। सबसे पहली बात है जी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट दैट इंक्लूड एनी रेलिवेंट डेडलाइंस की ऐसी रिक्वेस्ट करनी है जो कि जिसमें आप रेलिवेंट डेडलाइन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल के आप उनको एक टाइम पोर्शन दे रहे हैं, एक टाइम मोमेंट दे रहे हैं कि मुझे फ़लाँ दिन तक और या फ़लाँ टाइम तक अगर आप पॉसिबल होता है तब तक मुझे इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई दे दें, मुझे इस रिक्वेस्ट का आंसर दे दें। इससे अगले बंदे को ये होगा कि आपको उस बंदे को इंटेंसिटी आपकी रिक्वेस्ट की इंटेंसिटी का पता चल जाएगा, कितना लेवल तक या किस हद तक आपको इस रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने का और इसके क्या कहते हैं इसको फॉलो अप होने का आपको ज़रूरत है, इसके यहाँ आपको इसकी नीड है। इसलिए आप उसको एक डेडलाइन दे दें कि मुझे फ़लाँ डेट तक या मुझे फ़लाँ टाइम तक ये रिक्वेस्ट अगर मिल जाती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद ये है कि आपने उनको कोई ना कोई ऐसा सोर्स दे देना है जिससे वो आपको रिप्लाई दे सके, जिससे वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट होने या ना होने का आपको बता सके। वो सोर्स फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, आपकी अपनी वेबसाइट दे दें, अपना कुछ कॉन्टैक्ट जो आपकी साइट है, कोई जो कॉन्टैक्ट आपका अकाउंट है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे दें ताकि वो आप तक रीच कर सकें, आप तक पहुँच सकें, आप तक वो इन्फॉर्मेशन दे सकें जो आपकी रिक्वेस्ट के आंसर में होगी। और लास्ट में अपने क्या करना है, एन एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन और गुडविल। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देना है, कुछ ऐसा गुडविल शो करनी है जिससे अगले बंदे को लगे कि इस बंदे के जो टोन है या जो मैनर है वो इंतहाई पोलाइट है और वो उस चीज़ पे मजबूर हो जाए कि वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लें।